हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेहुल जेपी द ट्रैवल व्लॉगर यूट्यूब चैनल पे। तो फिर से आज हम आ चुके हैं महसाणा रेलवे स्टेशन पे। थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं। आज हम जाने वाले हैं इंडिया के वेस्ट साइड से ईस्ट साइड, मतलब कि उड़ीसा में जगन्नाथपुरी धाम जो है, जगन्नाथ का मंदिर, वहाँ पे हम जाने वाले हैं। काफ़ी रहस्यमय मंदिर है, तो आप जुड़े रहना। तुम लाया हो वो तो आखिरकार हम बैठ चुके हैं अपनी अपनी सीट पे। आप देख सकते हैं ये प्रिंस बॉय, ये हमारी आंटी कैलाश बेन, ये हीनू बढ़िया, वहाँ पे हमारे अंकल बैठे। टीमू कहाँ गई? टीमू हमारी स्लीपर कोच की जो टिकट थी वो ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया था, तो हमको थर्ड एसी में हमको अपग्रेडेशन मिल गया है। तो अभी 38 आवर की राइड है हमारी, काफ़ी आराम से गुजर जाएगी। आप भी अगर टिकट बुक करते हो तो ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन सिलेक्ट करके रखना, ताकि आपको भी ये सुविधा मिल पाए। जय जगन्नाथ। तो फाइनली गाइस हम पूरी पहुंच चुके हैं जगन्नाथपुरी धाम। ये हमारे अंकल, जय जगन्नाथ। दोस्तों हम होटल में जाके फ्रेश होके अभी जा रहे हैं मंदिर की ओर। जाके आपको दिखाता हूँ कैसा है वहाँ का माहौल। आप देख सकते हैं सब। हम 2:30 बजे पहुँचने वाले थे, मगर थोड़ा लेट हो गया। 3 बजे 3:30 बजे हम पहुँचे हैं। अभी 5:45 बज चुके हैं। अभी जा रहे हैं। मंदिर तो 9-10 बजे तक खुला रहता है। अभी जाके दर्शन होटल पे, फिर जाएंगे बीच पे खाना खा के। अभी जा रहे हैं, जुड़े रहिए, दिखाता हूँ वहाँ का माहौल। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से 7 मिनट का ही रास्ता है हमारी होटल से, काफ़ी नज़दीक है। ये देखो हमारे साथ जो लोग आए हैं वो प्रिंस बॉय। जय जगन्नाथ दोस्तों। हेलो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे मंदिर में, मगर जैसे तैसे करके हमने दर्शन तो कर लिए हैं अभी। मगर अभी कैमरा अलाउड नहीं था अंदर, वहाँ पे सामने हमने रखा था। मगर अभी जैसे तैसे करके कैमरा तो अभी हमारे हाथ आया है, तो अभी जितना हो सके उतना नज़दीक हम कैमरे को ला पाए हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ कैसे दर्शन होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे पूरा घूम के आना पड़ता है। काफ़ी, हमारे तो 3-4 घंटे जितना टाइम लग गया था दर्शन करके वापस यहाँ पे मेरे को आने को। मैं लगभग 6-6:30 बजे यहाँ पे लाइन पे लगा था, और अभी 11 बजने वाले हैं। अभी 10 मिनट ही बाकी है, तो आप समझ लो कितना टाइम लगा। अंदर प्रसाद भी बांट रहे थे, तो वो प्रसाद भी हमने ग्रहण किया।
कैसे रहे आपके दर्शन? आपके जय जगन्नाथ। चम बोलो कौन? जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हाँ टीमू, कैसे रहे? आपके पैरों में दर्द हो रहा था? हाँ अभी खाकर चला गया। बोलो कैसे चला गया? कौन सी वाली प्रसाद? जगन्नाथ की है ना वो, बराबर। कितनी खाई? थोड़ी सी। अभी जगन्नाथ की पूजा हो गई है, अभी जा रहे हैं हमारे पेट की पूजा करने किसी रेस्टोरेंट में अच्छे वाले। भी कितने दिनों से खाना नहीं खाया था, 2-1.5 दिन की तो हमारी ट्रेन में जर्नी थी। अब घर का ही बना लाए थे तो घर का ही हमने नाश्ता किया था, अभी खाना खाएंगे भरपेट। The next morning. गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी जैसा दोस्तों कल मैं बात करने वाला था कि पुरी का स्थापन कैसे हुआ। जब श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत का युद्ध समाप्त किया, जब उनका देहांत हुआ, तब पांडवों ने उनका अग्नि संस्कार करके उनका शरीर पूरा पंच तत्वों में विलीन हो गया कृष्णा जी का, मगर उनका जो हृदय था वो विलीन नहीं हो पाया था। तो वो क्या था कि अर्जुन जी ने लकड़ी के मंच पे रख के उसको नदी में बह दिया। तब वो बहते बहते काफ़ी लंबे समय के बाद वो घूम के गुजरात से पूरा घूम के उड़ीसा के तट पे आ गया। उड़ीसा के तट पे आया, तब यहाँ पे आदिवासी जनजाति जो सबरा जनजाति के लोग रहते थे, वो उनके मुखिया जो थे वित्व वासु करके, वो हृदय मिला था तो वो उसको नील माधव नाम दिया और नील माधव के रूप में उनको पूजने लगे। नील माधव के रूप में उनको पूजने लगे, सेवा अर्चना की, काफ़ी अच्छे से चल रहा था। तभी एक यहाँ पे मालवा करके एक राज्य था पुराने समय में, तब मालवा का एक राजा था इंद्रद्युम्न करके, तो था उसको विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो उसको एक दिन विष्णु जी सपने में आए और उनको बोला कि आप जाओ मेरे जो नील माधव का जो मूर्ति है वहाँ पे जाओ, दर्शन करो मेरा, और एक बड़ा सा मंदिर का निर्माण करो। ऐसा श्री विष्णु जी ने उनके सामने इच्छा प्रकट की उनके सपने में। तो फिर वहाँ पे एक ब्राह्मण था जो वहाँ के उनके राज्य में विद्यापति करके, तो विद्यापति को आदेश दिया कि तुम जाओ वहाँ पे जाके वो जो नील माधव है वहाँ नील माधव को ढूंढो और मेरे को इन्फॉर्म करो। थोड़े टाइम के बाद वो ललिता उसकी वाइफ के जरिए विश्ववासु को रिक्वेस्ट किया कि अभी दर्शन करने दो मेरे को। तो दर्शन करने के लिए वो गए। नीलांचल पर्वत पे एक गुफा में रखा हुआ था वो मूर्ति, तो नीलांचल पर्वत पे गए, दर्शन किया। दर्शन करने के बाद जब वहाँ पे लौटे वापस, तब वो राजा के पास गया। राजा के पास जाके लोकेशन बताई, लोकेशन पे वो गए दर्शन करने, मगर वो जो विश्ववासु था उसने वो मूर्ति पहले से ही हटा दी थी। तो गए वहाँ पे तो उनको राजा को तो दर्शन करने को मिला नहीं, तो फिर हताश होके घर पे आके सो गए। तो फिर उनके सपने में विष्णु जी आए और उन्होंने बताया कि अभी एक रास्ता है कि आप जाओ दरिया किनारे, उड़ीसा में जो पुरी का दरिया किनारा है समुद्र तट, वहाँ पे जाओ, एक बड़ी सी लकड़ी तैर के आएगी, तो वो लकड़ी से मेरी मूर्ति बनाना, तभी मैं उनमें समावित हो जाऊंगा। ऐसा करके उनको सपने में इशारा दे दिया। तो वो इंतज़ार करते रहे। फिर वृक्ष का तना था तो वो बहते बहते आया, फिर मूर्तिकारों को बुलाया, कई सारे लोगों को बुलाया, मगर कोई उस मूर्ति को काट भी नहीं सकता था, इतनी मजबूत लकड़ी थी। तो फिर टेंशन में आ गए कि अभी कैसे मूर्ति बनाऊँ। तभी विश्वकर्मा जी एक वृद्ध ब्रह्मा का स्वरूप लेके आए राजा के सामने और राजा को बोला कि 21 डेज यानी कि 21 दिन का मुझे समय दो, 21 दिन में मैं आपको बढ़िया सी मूर्ति बना के भगवान की आपको दे दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है कि आप 21 दिन तक मेरे को कुछ भी परेशान मत करना या कुछ भी नहीं, मैं कमरे में जाके अपना काम करूंगा। तो राजा ने बोला ओके जाओ करो काम। तो वो गए, काम कर रहे थे।
14-15 दिनों तक तो आराम से उन्होंने काम किया। 14-15 दिनों के बाद जब कमरे से आवाज़ आना बंद हो गई तो राजा की जो महारानी थी उनको लगा कि ये ब्राह्मण ने 10-15 दिनों से कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, तो शायद आवाज़ बंद हो गई, तो शायद बेभान या मर ना गए हो। तो इसी चिंता की वजह से राजा को बोला कि चलो देखते, मगर राजा नहीं मान रहे थे। फिर भी राजा मान गए और दरवाज़ा खोला तो देखा अंदर कोई नहीं था, मतलब कि जो थे विश्वकर्मा जी वो गायब हो गए थे। और 3 मूर्तियाँ थी, एक सुभद्रा, एक कृष्णा जी और एक बलराम। वो तीनों की मूर्तियों में कामकाज तो पूर्ण हो गया था, मगर उनका हाथ और पैर जो था वो थोड़ा बाकी रह गया था। तो अभी जो मूर्ति है वो उसी स्थिति में यहाँ पे विराजमान है। आप देख दोस्तों, ये जो मंदिर है ये काफ़ी सारा रहस्य से भरा हुआ है। आपने सुना ही होगा, इसके आगे इस मंदिर की इतनी सारी घटनाएं हैं कि जो अभी तक का जो साइंस है वो भी उसको सुलझा नहीं पाया। जैसे कि आप देख सकते हैं, उस मंदिर का जो शिखर है उस पे जो सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, जो सुदर्शन चक्र बोलते हैं, वो सुदर्शन चक्र अगर आप यहाँ से देखो तो भी आपको सामने से दिखेगा, और अगर आप उस साइड जाओ या उस साइड जाओ या उस साइड जाओ, किसी भी दिशा से देखो तो आपको ऐसा ही लगेगा कि चक्र मेरे को दिख रहा है, ऐसा लगेगा आपको। और दूसरी चीज़ कि यहाँ की जो ध्वजा है, मतलब कि ऊपर की जो ध्वजा, वो ध्वजा यहाँ की बाकी सब ध्वजाओं से विरुद्ध दिशा में लहरा रही है। और दूसरा कि यहाँ पे कभी भी शिखर के ऊपर से कोई पक्षी या कोई भी हवाई जहाज या कुछ भी यहाँ से ऊपर से नहीं गुजर सकता है। ऐसा अभी तक साइंस प्रूव नहीं कर पाया, मगर होता है, अभी कोई भी नहीं गुजर सकता। अंदर आप देख रहे हो ये जो है वो, तो अभी कल तो हमने अच्छे से दर्शन कर लिए थे। अभी जाते समुद्र तट है, वहाँ पे जाके एक बेड़ी हनुमान जी करके मंदिर है, वहाँ का दर्शन करेंगे। बेड़ी हनुमान जी के पास जो दरियाई तट है वहाँ पे बीच पे हम थोड़ा टहलेंगे, फिर देखते हैं कहाँ पे जाते हैं। अभी दोस्तों हमने जगन्नाथ का दर्शन कर लिया है। अभी ये ऑटो करके हमने यहाँ का साइट सीन करेंगे, ऐसा हमने डिसाइड किया है। ये वाले 1200 रुपये ये बोलते हैं, मगर हमने 900 रुपये में डन किया है। ये एक हिस्सा 8-9 जगह घुमाएंगे, फिर 3-4 घंटे के बाद हमको यहाँ पे गोल्डन बीच पे या हम जहाँ पे से हमको लिया था वहाँ छोड़ देंगे। मगर हमने डिसाइड किया है कि हमको यहाँ का जो बीच है, जो गोल्डन बीच के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे हमको छोड़ देंगे। अभी दोस्तों हमारी पहली डेस्टिनेशन जो साइट सीन की है वो अभी हम आए श्री ओमकारेश्वर मंदिर, ये दरिया किनारे। द्वारपाल, अघोरी द्वारपाल। ये विष्णु जी के ऊपर, ये ब्रह्मा जी, शेषनाग, यहाँ पे शिवलिंग है। इस रथ का जो निर्माण करते हर साल नया रथ बनाते हैं, वो पूरे साल तक मेहनत करते हैं। फिर वो रथ यात्रा के दिन जब रथ यात्रा निकलती है तब उसको तैयार करते हैं। 3 रथ होते हैं, 5 मंजिला इमारत होती है, उतनी उसकी हाइट होती है रथ की। उसमें सुभद्रा, जगन्नाथ जी और बलराम जी को बिठा के पूरा नगर भ्रमण कराया जाता है। तब बहुत ज़्यादा मात्रा में देश विदेश से लोग आते हैं जगन्नाथ के यात्रा का दर्शन करने।
शायद 15 साल में मूर्तियाँ चेंज कर देती है। मूर्तियाँ चेंज करने के पीछे भी एक रीज़न है। गंगा जी का हृदय रखा हुआ है अंदर मूर्ति में, जगन्नाथ में। वो हृदय काफ़ी टाइम पहले एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने वो देखा था हृदय, तो उसके मुताबिक उसने वो चीज़ का अनावरण किया, तो उसने बताया था कि ये हृदय है, उसके ऊपर से सिल्वर कलर का पदार्थ बहता रहता है। तो उससे क्या है कि वो लकड़ी जो होती है मूर्ति की वो बिगड़ जाती है थोड़े टाइम में। तो उसको हर 15 साल, शायद 12 या 15 साल इतने टाइम के बाद मूर्ति को नया बनाया जाता है, नया मूर्ति उसमें स्थापन किया जाता है। और जो हृदय, वो पहली वाली मूर्ति में जो हृदय ब्रह्म पदार्थ जो भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, उसको आँख पर पट्टी बांध के पूरी की लाइट, या जो पूरी शहर है उसकी पूरी लाइट काट के शाम को पूरा अंधेरा होता है, तब वो पदार्थ उसको दूसरी मूर्ति में ट्रांसफ़र किया जाता है। दूसरी डेस्टिनेशन पे हम आए हैं जो मिनी गुप्त वृंदावन के नाम से पहचानी जाती है। यहाँ पे दोस्तों जो दिल्ली में वृंदावन आया हुआ है, उसकी यहाँ पे प्राकृतिक तो नहीं मगर मानव सर्जित निर्माण किया हुआ है। सब फाइबर का सब एलिमेंट लगा के कृष्णा जी के हर एक मोमेंट जो यादगार मोमेंट है इस स्टोरी में, वो सब यहाँ पे दिखाया गया है। दोस्तों हमारी तीसरी डेस्टिनेशन नरेंद्र सरोवर, जो 10 रुपये टिकट लेते हैं दर्शन करने की, यहाँ पे है अंदर। अभी हम फोर्थ डेस्टिनेशन, चौथी जगह पे हम आए हैं, जहाँ पे रथ यात्रा निकलती है। वो जगन्नाथ का मंदिर है, रथ यात्रा निकलती है। तो ये उनकी मौसी के वहाँ पे जो स्टैंड होता है, ये उनकी मौसी का मंदिर है, मौसी माँ मंदिर। तो हम आ गए हैं बेड़ी हनुमान जी। ये है पुरी का बेड़ी हनुमान जी मंदिर। यहाँ पे हनुमान जी आज भी सोने की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। अभी लंकापति रावण जैसा इतना बड़ा राक्षस हनुमान जी को नहीं बांध पाया, तो सवाल ये उठता है कि हनुमान जी को यहाँ पे बांधा किसने। तो दोस्तों उसके पीछे एक स्टोरी है। जब समुद्र देवता को जगन्नाथ के दर्शन करने थे तो क्या करते थे, समुद्र से डायरेक्ट जगन्नाथपुरी जगन्नाथ के पाँव छूने के लिए चले जाते थे। तो वो चले जाते थे तो स्वाभाविक बात है कि पूरा सिटी तहस महस हो जाता होगा। तो इसी वजह से जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को पहरेदार के तौर पे यहाँ पे बिठाया था। मगर फिर भी हनुमान जी सिटी में कहीं भी भजन कीर्तन हो, राम जी का भजन कीर्तन हो, तो वो पहरा छोड़ के चले जाते थे। तो फिर जगन्नाथ ने उनको यहाँ पे सोने की जंजीरों से, जो कर्तव्य की बेड़ी के नाम से उनको सोने की जंजीर को बोलते हैं, कर्तव्य की बेड़ी, उससे हनुमान जी को यहाँ पे बांध के रखा है, जिसकी मूर्ति अभी भी यहाँ पे है। और माना जाता है कि अभी भी हनुमान जी साक्षात यहाँ पे विराजमान है और समुद्र देव से जगन्नाथपुरी मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। देख लो दोस्तों।
अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए नहीं ले जा सकता। कैसी रही आपकी जगन्नाथ की टूर? बहुत अच्छी। कहाँ पे घूमे? हम जगन्नाथपुरी जो प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पर, और बेड़ी हनुमान जी, मामा का गाँव उसका घर है, और मौसी का घर है, ये सब जगह। और अभी थोड़ा सा बाकी है वहाँ। ये सब इंटरव्यू नहीं दे रहे। ये मितवा बहन है जो भाग रही है। ये है, ले लिया आपने बेड़ी हनुमान जी की आरती? हाँ, क्या मांगा आपने भगवान से? दर्शन किए हैं, मांगना पड़ता नहीं है, सब कुछ दे देते हैं। क्या मांगा? कुछ मांगा नहीं, सब कुछ दे देते हैं। क्या क्या दिया? ये तो दे देंगे, जो मांगेंगे तो वो दे देंगे। चलो बढ़िया है। अभी अगली जगह पे जाते हैं। चलो दोस्तों, प्रिंस बॉय लेट्स गो। अभी दोस्तों हमारी साइट सीन की लास्ट लोकेशन जो बीच है पुरी का, उड़ीसा का जो बीच है, गोल्डन बीच के नाम से ये जाना जाता है। अभी हम आए हैं दिवाली पे, हम वेस्ट साइड थे हम इंडिया की। अभी मकर संक्रांति पे हम आ गए ईस्ट साइड। हमारा ट्रैवलिंग देख रहे हो किस लेवल का है, उस सिरे से उस सिरे तक डायरेक्ट। अभी दोस्तों बज गए हैं दोपहर के 1 बजने को आया है। ये देख रहे हैं, ये रसोई घर है जगन्नाथ का। वहाँ से वेस्ट सब निकलते हैं, डायरेक्ट ट्रैक्टर में भर के निकाल कर देते हैं। ये है मंदिर का अश्वद्वार। हम कल गए थे, वो था सिंह द्वार। ये देख रहे होंगे शायद आप, कितनी लंबी लाइन है हर द्वार पे। देखिए दोस्तों कितनी लंबी लाइन है। यह दोस्तों जगन्नाथ का बाग द्वार है, जो वेस्ट साइड का गेट है, आप देख रहे होंगे। ये वाघ द्वार है, यहाँ पे वाघ की मूर्ति रखी हुई है। दोस्तों यहाँ जगन्नाथ में सभी द्वार में से सिंह द्वार जो दक्षिण के साइड जो आया हुआ है, उस द्वार से मतलब कि यहाँ से दर्शन करने का महिमा कुछ और ही है। आपको सबसे ज़्यादा भीड़ इसी द्वार पे मिलेगी। यहाँ से भीड़ शुरू होती है कि उस गुम्मट तक लाइन है पूरे की पूरी। वहाँ से भी और स्टेज में है, स्टेज वाइज यहाँ पे भीड़ को खुला करते हैं। मतलब कि इतना जो पार्ट है वो अभी रखेंगे, फिर बाद में आगे वाला पार्ट को खाली करेंगे, फिर वो पार्ट खाली होगा तब उसके पीछे वाला पार्ट खाली होगा। इस तरह से यहाँ पे मैनेजमेंट किया जाता है। अभी दोस्तों हमने मंदिर के सामने से दर्शन करके अभी जा रहे हैं हमारी होटल की ओर, जहाँ से हम हमारा सामान वगैरह लेके चेकआउट करके जाएंगे रेलवे स्टेशन पे। वहाँ से हमारी 5:30 बजे की ट्रेन है और अभी 3:30 बजने को आए हैं। जय जगन्नाथ। केवी रही तुम्हारी जगन्नाथनी यात्रा मित्रों? केवी ऊपर खाए। आहा, तुम्हारी केवी रही? ऊपर खाए। तुम्हारी प्रिंस बॉय? बहुत मजबूत। तीनों मरिया आपकी? कैलाश बहन
बहुत बढ़िया। चलो दोस्तों, हमारी अच्छे से दर्शन हो गए, बड़ा मज़ा आया जगन्नाथ टूर में। अभी जा रहे हैं हम अपने होटल की ओर। होटल से हम जाएंगे रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से 5:30 बजे की हमारी ट्रेन है। ट्रेन से हम जाएंगे सीधा अहमदाबाद। 1.5 दिन लगेगा अहमदाबाद पहुंचने में। आज हुआ है फ्राइडे, संडे तक सवेरे अर्ली मॉर्निंग हम पहुंच जाएंगे। तो चलो फिर मिलते हैं अहमदाबाद में। अभी दोस्तों हम आ गए हैं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे वापस। अभी हमने उबर बुक किया है तो आ रही है। अभी जाएंगे घर की ओर। तो मिलते हैं अगली ट्रिप में। तब तक जुड़े रहिए हमारी यूट्यूब चैनल पे मेहुल जेपी द ट्रैवल ब्लॉगर। और अगर हमारे साथ नेक्स्ट ट्रिप में आना है तो जस्ट हमको इंस्टाग्राम पे DM कर दे। तो चलिए फिर, टाटा बाय बाय।